पहली बार आपको लेकर के पहुंचे हैं हिसार के 4 साल पुराने अजन्मे पुल के ऊपर। इंजीनियर्स की लापरवाही का हर्जाना भुगतना पड़ेगा आम इंसान को। 17 करोड़ 7 लाख का हर्जाना आम आदमी की जेब से निकलने वाला है। जी हाँ, आपको बता देते हैं ये वही पुल है जहां पर निर्माण कार्य पिछले 4 सालों से चलता हुआ आ रहा है। लगातार इसकी डेडलाइन के ऊपर डेडलाइन दी जाती है, लेकिन अब तक ये पुल बन करके तैयार नहीं हुआ है। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं हिसार के सबसे जाने माने, मशहूर और पसंदीदा पुल यानी कि सूर्यनगर पुल के ऊपर। आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल पहली बार एक्सक्लूसिव पुल के एंड के ऊपर, एज पॉइंट के ऊपर आपको लेकर के आए हैं जहां पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। इसे मौत का पुल कहेंगे तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि 4 साल से न जाने कितने आम लोग यहां पर गिर चुके हैं, कितने ट्रैक्टर यहां से कूद चुके हैं, कितनी ट्रालियां जो है यहां पर पलट चुकी है, कितने ऑटो जो है वो यहां पर रेंगते हुए नजर आए हैं। खैर, अब आपको बता देते हैं कि आपकी जेब के ऊपर भार कैसे पड़ने वाला है, तो अपनी जेबें टाइट कर लीजिए, क्योंकि ये जो पुल है ना, ये आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन 17 करोड़ 7 लाख आपकी जेब से निकलने के बाद। क्योंकि ये जो आप लोग पुल देख पा रहे हैं, इसकी कॉस्ट आपको बता देते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो रखी गई थी सबसे पहले 59 करोड़ 66 लाख एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिली थी, लेकिन इसके बाद सूर्यनगर आरओबी की कॉस्ट बढ़ करके 17 करोड़ 7 लाख रुपए बढ़ चुकी है। लेकिन अब आपको बता देते हैं दोबारा से B&R ने 77 करोड़ 36 लाख रुपए का रिवाइज अप्रूवल मांग लिया है, जिसकी वजह से पुल के निर्माण का समय बढ़ने के साथ साथ जनता पर खर्च भी बढ़ने वाला है। कई लोग जो है यहाँ पर सुसाइड करने के लिए भी आ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि रोड के ऊपर पलट करके मरने से तो अच्छा है यहाँ पर आकर के सुसाइड कर ली जाए। एक समाजसेवी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जितेंद्र शोरान। जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए, अगर इस पुल की बात की जाए तो पता लग रहा है जानकारी के अनुसार कि जनता की जेब के ऊपर भार पड़ने वाला है, तो आपको क्या लगता है ये सही है? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप एक इस अहम समस्या को उठाने के लिए आज हमारे बीच पहुंचे हैं। उसके लिए आप धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जो अभी आपने बात कही कि भाई 17 करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा इन्होंने जो बोझ डाला है, ये मैं तो कहूँगा कि विभाग की आपसी तालमेल की कमियाँ हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो लगभग 6 महीने से कम्प्लीट होकर तैयार है, और बीच में जो रेलवे का जो सेंटर के अधीन आता है उस पार्ट को लेकर के इन्होंने पहले अपनी तैयारियां नहीं की। अगर ये पहले से तैयारियां करते तो ये बोझ जो एक्स्ट्रा बोझ आज 17-18 करोड़ रुपए का जो डलने जा रहा है, ये नहीं डलता और कभी का पुल हमारा तैयार भी हो गया होता। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था 2019 के अंदर, 2021 की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। वहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे एक हिस्सा बना करके छोड़ दिया गया है, वहीं एक हिस्सा जहाँ हम खड़े हैं अभी वहाँ बना करके छोड़ दिया गया है। बीच का हिस्सा, अगर पूरे बीच के हिस्से की बात की जाए तो बीच के हिस्से का क्या होगा? जो बीच के हिस्से की जो बात कर रहे हैं, यही तो रेलवे का जो पार्ट है। इसके लिए जो अभी 3-4 दिन पहले हमारी बात हुई थी एक्शन साहब से, तो उन्होंने ठेकेदार को भी बुलाया था, तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर हमें 10 अप्रैल तक हो सकता है कि हमें NOC मिल जाए रेलवे डिपार्टमेंट से, तो उसके बाद हम इजीली इसको जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा करवाएंगे। और अब अगर यहाँ आए हैं तो हमें दिख भी रहा है कि कुछ उनका पार्ट का काम मेरे ख्याल से अभी शुरू भी हुआ है। लेकिन देखने वाली बात तो ये है और सोचने वाली बात ये है कि आजकल विभाग या ठेकेदारों की एक तो मिली भगत ये होगी कि एक पुल, छोटे से छोटा पुल शहर के अंदर जब भी बनता है तो 4 से 5 साल लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है, जबकि उनका टाइम बहुत कम होता है, लेकिन 5-5 साल एक पुल के अंदर लगा देते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि जब ये, और बात करते हैं हमारे शहर के अंदर एलिवेटेड रोड की, अगर एक छोटा सा फ्लाई और इनसे 5 साल में बनता है तो पूरे शहर के ऊपर से एलिवेटेड कितने साल में बनेगा? मान लीजिए अगर भारत के अंदर इलेक्शन 20 साल के अंदर होने लगे तो शायद 20 साल के अंदर एक मामूली रोड बनेगी। जी बिल्कुल, ये बात आपने बड़ी सच्चाई कही है, सच्ची बात कही है। और इसका भी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब ये काम डिले करने का रीज़न यही है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उससे 1 महीने पहले इसका रिबन काटा जाएगा और पब्लिक में वाहवाही बटोरने के लिए ही वो किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पब्लिक को जो परेशान कर रहे हैं वो इन्हें दिखाई नहीं देता। अच्छा, अधिकारी डिज़ाइन में बदलाव होने की बात लगातार कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ाई गई है। आपको क्या लगता है कि जो इसकी कॉस्ट बढ़ाई गई है, इसका सारा पैसा आम जनता की जेब से निकलेगा, नहीं निकलेगा?
जी देखिए, जो भी पैसा लगता तो हमारी जेब से निकल के है। हाँ। लेकिन जो पहले इन्होंने कहा कि भाई हमारे सिंगल पाइल्स लगनी थी, अभी कह रहे हैं कि सेंटर ने उस चीज़ को बदल दिया, रेलवे के डिपार्टमेंट ने, कि डबल पाइल्स लगेंगी। जो कि अभी ये बजट जो बढ़ा है तो ये गलत ही है। जब पहले अगर ये तैयार कर देते तो आज इस बजट की नौबत ही नहीं आती। अब इसके अंदर टाइम भी लगेगा, इनको कहने के लिए बहाना मिल गया, फाइल नए सिरे से भेजी जाएगी। 17 करोड़ रुपए का अमाउंट एक बहुत ज़्यादा होता है, जो कि परमिशन लेने के बाद इनको मिलेगा और उसके बाद ही आगे का काम होगा। तो आपको बता देते हैं कि अधिकारियों का कहना है कि स्टेट से रेलवे के डिज़ाइन से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी ली जा चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है कि रेलवे से जो ये डिज़ाइन के लिए अप्रूवल ली गई है, क्या इसी की वजह से टाइम लग रहा है? और ये अप्रूवल जो है बहुत टाइम के बाद मिली है, लगता है कि डिज़ाइन के हिसाब से इसके अंदर कॉस्ट बढ़नी भी तय है। नहीं, वही तो कॉस्ट, इसीलिए 17 करोड़ रुपए की जो कॉस्ट बढ़ी है। पहले सिंगल जो पाइल्स लगनी थी, जो बात हुई मेरी ठेकेदार से, अब वो करें डबल पाइल्स लगेगी। रेलवे ने अपनी गाइडलाइन बदली है, तो अब जो बजट बढ़ा है उसके लिए तो जायज़ सी बात है कि अप्रूवल ऊपर से दोबारा से लेनी पड़ेगी, तभी बजट मिलेगा। तो आपको बता देते हैं, जो ये रेलवे का पुल बनाया जा रहा है, रेलवे के ऊपर से पुल बनाया जा रहा है। जब भी कोई पुल बनता है तो उसके अंदर 2 महकमे इन्वॉल्व होते हैं। एक तो रेलवे के ऊपर का जो पुल है वो अलग महकमा बनाता है, और जो रेलवे के आसपास के जो बाकी का हिस्सा बच जाता है वो अलग महकमा बनाता है। और कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये पुल लगातार अटकता जा रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही नहीं कहेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे मंत्री, कई सारे नेता की भी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि उनकी दखल अंदाजी के बिना इतना बड़ा प्रोजेक्ट रुक नहीं सकता है। क्योंकि कल की अगर बात की जाए तो कल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार आए थे, कैमरी पुल का उद्घाटन करके चले गए, लेकिन सूर्यनगर पुल की तरफ आ करके उन्होंने देखा तक नहीं, क्योंकि पता है यहाँ का काम अभी तक नहीं हुआ है। तो सामने की तरफ आप लोग तस्वीरें देख पा रहे हैं। आपको बताते हैं कि इस पूरे पुल की सच्चाई क्या रही है, कब ये पुल शुरू हुआ था, कब ये पुल जो है डेडलाइन के लिए दिया गया है। सीएम अनाउंसमेंट के इस प्रोजेक्ट पर फरवरी 2019 में काम होना शुरू हुआ था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2021 की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन इसके बाद लॉकडाउन और बिजली लाइनों की दरों से शिफ्टिंग के कारण इसकी समय अवधि बढ़ा करके 9 महीने कर दी गई। इसके बाद अगस्त 2022 तक इसकी समय अवधि बढ़ा दी गई थी। उसके बाद अगस्त 2019 में रेलवे की एजेंसी को टेंडर अलॉट होने के बाद भी ड्राइंग पास ना होने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया था। उसके बाद सितंबर 2019 में रेलवे के हिस्से की ड्राइंग मंजूर हुई और इसके बाद दिसंबर 2019 में काम होना शुरू हुआ था। टेंडर की शर्त के अनुसार एजेंसी को 1.5 साल में अपने हिस्से का काम पूरा करना था, लेकिन तस्वीरें आपके सामने है कि काम कितना पूरा हुआ है, कितना नहीं हुआ है। इस हिसाब से तो ये प्रोजेक्ट लग रहा है कि मई तक कभी भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि डेडलाइन भले ही मई तक की दे दी गई हो, 1 महीने की डेडलाइन दी गई हो, लेकिन अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट की तो लगभग 30% हिस्सा इसका अभी भी बाकी है। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ों का निर्माण हो रहा है, एक तो आरओबी और एक आरयूबी। आरयूबी यानी कि अंडरपास, जो अंडर रेलवे लाइन बनता है, और आरओबी का मतलब है जो ओवर जो है रेलवे लाइन बनता है। तो आप लोग तस्वीरों के अंदर भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है कॉस्ट बढ़ाई गई है और हमें ठगने का काम किया जा रहा है। पुल निर्माण को लेकर के अभी कौन कौन से काम अधूरे हैं उसका भी पूरा भई खाता हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि अनुमान है कि 10 अप्रैल के आसपास बॉक्स डालने को लेकर अनुमति मिल सकती है। लेकिन इसके बाद एजेंसी काम करना शुरू करेगी नहीं करेगी वो तो आपकी आंखों के सामने ही है। दूसरा पॉइंट है, रेलवे के हिस्से वाले गार्डर के लिए थर्ड पार्टी निरीक्षण होना अभी भी बाकी है, उसके बाद ही गार्डर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है देख करके कि गार्डर का निर्माण कहीं से किया जा रहा है? सिर्फ गार्डर जो है डेड बॉडी बना करके रख दिए गए हैं। लगभग शायद 1 महीने से ये गार्डर ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। हिसार रेवाड़ी रेलवे ट्रैक के पास पिलर निर्माण के लिए फाटक और सिग्नल को शिफ्ट किया जाना बाकी है। तो तस्वीरों के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानी यहाँ पर हो रही है। तो चलिए आपको लोगों के पास ही लेकर के चलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि उनको कितनी परेशानी है। आपको ये जानकर तो बिल्कुल ही हैरानी होगी कि यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर के इसकी कॉस्ट बढ़ाई गई, और जो ये बीच का एरिया आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल आपको बता देती हूँ, दोनों फाटकों के बीच में बड़ी सीवरेज लाइन मिली, जो पहले तो अधिकारियों के संज्ञान के अंदर ही नहीं थी, लेकिन अभी जो इसकी मई तक डेडलाइन दी गई है, पूरी हो पाती है नहीं हो पाती है, लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है वो पूछ लेते हैं। मुझे बताइए, इस रोड की वजह से कितना तकलीफों का सामना करना पड़ता है रोज? इस रोड की वजह से बहुत ज़्यादा इतना नुकसान होता है, बाइकों का नुकसान होता है, गाड़ियों का नुकसान होता है।
2-2 घंटे वेटिंग में रहना पड़ता है। तो काफ़ी दिनों से क्या नाम ये कह रहे हैं अभी ये बन जाएगा, मतलब अब तक मेरे को लग नहीं रहा कब तक ये तैयार करके देंगे। अच्छा, जो आप ये पुल देख पा रहे हैं ये 4 साल से अजन्मा पुल है, यानी कि जिसका जन्म तो पैदा होने के लिए हुआ था, लेकिन अभी तक ये पूरा बन करके तैयार नहीं हुआ। क्या लग रहा है मई तक बन जाएगा? मेरे डेली के कम से कम 10 चक्कर है इस रोड के, घर यहीं पे पास में है, तो डेली सारा दिन फाटक पे रह जाता हूँ मैं। अगर बाइक की बात की जाए तो बाइक के ऊपर जंप बेहद ज्यादा लगते हैं, कूदते कूदते जाते होंगे शायद रोलर कोस्टर की तरह। बस ये रोड तो आधा ही बना रखा है, ये बीच वाला तो बहुत ज्यादा खराब हो बिल्कुल, रहा है। आप लोग देख सकते हैं जो लोग यहाँ से जाते हैं उनको तो गिरने का खतरा कितना ज्यादा रहता है। शायद यहाँ पर जल्दी पहुँचने के चक्कर के अंदर कई ज्यादा लोग तो गिर भी जाते होंगे। सामने की तरफ तस्वीरें देख रहे हैं। मुझे ये बताइए, आज आप यहाँ पर खड़े हैं इतना सामान लेकर के, अगर गिर गए यहाँ तो? गिर जाए तो गिर जाए, क्या करे, तकलीफ तो सहन करनी पड़ती है। तो रोजाना यहीं से जाते हैं आप? डेली कितनी दिक्कत कितनी होती है? दिक्कत ही दिक्कत है। आप लोग देख सकते हैं कई कोरियर वाले भी इतना सारा सामान लेकर के यहाँ से जाते हैं। चलिए देखिए, पैदल चलने के अंदर भी इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है यहाँ पर। अगर थोड़ा सा पैर फिसला तो सीधा खाई में, पैर फिसला तो सीधा खाई में। यस मैम, बिल्कुल खाई में जाएंगे हम। इसका जल्दी काम करवाना चाहिए ताकि हमारा भविष्य आगे और बढ़े। तो ये देखिए, बिल्कुल फाटक खुलते ही लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा अफरा तफरी है। अगर कोई भी यहाँ से स्लिप होता तो सीधा नीचे जा कर के गिरेगा। 2 बाइकों के अंदर आपस में लड़ाई भी हो जाती है कि पहले मैं निकलूंगा या बाद में मैं निकलूंगा। ऑटो आप लोग देख सकते हैं पूरा भर करके यहाँ से चलता है और तकलीफ बेहद ज़्यादा जो है लोगों को हो रही है। कितनी तकलीफ है रोड की वजह से? रोड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं यहाँ, और आने जाने में खतरा बहुत होता है। यहाँ ऊंची नीची जगह है। अच्छा, रात के समय तो लाइट भी नहीं होती रात के समय यहाँ कुछ लाइटें नहीं है, गुंडागर्दी बेशक होती है रात के समय यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं एक ही बाइक के ऊपर 3-3 लोग भी सवार होकर के जाते हैं। 3 लोग आप लोग जा रहे हैं, डर नहीं लगता इस रोड से जाने में? डर तो लगता है मैडम, बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि दिक्कत भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हमें आने जाने लग में। रहा है कि मई तक ये बन जाएगा? नहीं मैम, इसमें टाइम कम से कम 1 ईयर आराम से लगेगा, दिख रहा है। कि इलेक्शन के पहले ही जो है इसका उद्घाटन होगा शायद, ऐसी बात है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 4-4 बच्चे भी जो है पुल के ऊपर से रोड से गुजर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो ये सारे के सारे नीचे आकर के गिरेंगे। सर, कितनी तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो है ही। कितना, मतलब कूदते कूदते कितना है? लगता है अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब। जरूरत तो है ही पार्क में जाने की। तो आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा दिक्कत होगा सामने लोगों को करना पड़े। सर, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो क्या है जी, बस इतना है, काम थोड़ा जल्दी बन जाओ तो बहुत बढ़िया है। और दिक्कत तो भी आपने दिखने लग रही है यार। तो आप लोग देख सकते हैं पीछे तक ट्रैफिक लगा हुआ है, शायद 2 व्हीलर वाले फिर भी निकले। अंकल जी, कितनी तकलीफ हो रही है? दिक्कत तो होती है, जब वो नया काम स्टार्ट होता है दिक्कत तो होती है। यही तो हम लोगों की तकलीफ है कि हम लोग ये समझ लेते हैं। आपको नहीं लगता हिसार के अंदर जो पुल 1 साल में तैयार हो जाते हैं, ये पुल 4 साल से तैयार नहीं हो पा रहा? नहीं हुआ, काफ़ी समय से ये ऐसे चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ऑटो जो है अभी पलटने को था लेकिन बच गया थोड़ा सा। जो भी यहाँ से लोग आते हैं ना, सारे अगर हल्का सा स्लिप हो जाए, आज तो यहाँ पर पानी डाल रखा है क्योंकि B&R के अधिकारियों से मिल करके आए थे। रोज़ाना यहाँ पर बिल्कुल मिट्टी होती है और इस तरीके की मिट्टी होती है कि अगर उसके ऊपर से आप अपना वाहन दौड़ाने लगेंगे तो या तो उसके अंदर वाहन धक जाएगा। रेतीली मिट्टी जिसे कहते हैं उस तरीके की मिट्टी होती है, और पानी डाल दे तो चिकनी मिट्टी बन जाती है वो। और सामने की तरफ आप लोग देख सकते हैं ये छोटा हाथी अगर यहाँ से आता, ये कैमरा देख करके यहाँ से नहीं आया, नहीं तो ये भी यहीं से आता, और पीछे जो इसके इतना लोड है शायद वो भी यहाँ पर गिरने का डर रहता। आप लोग देख सकते हैं पैदल चल के आना भी कितना मुश्किल है, और लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी है, इतनी ज़्यादा जल्दी है, अपनी जान की फिक्र किए बिना सभी यहाँ से गुजरने के लिए तैयार है। खैर, आपको क्या लगता है कि मई 2023 की जो ये गाइडलाइन दी गई है, क्या मई 2023 तक सूर्यनगर का अजन्मा पुल तैयार हो पाएगा? क्या ये जन्म ले पाएगा हिसार शहर के अंदर? ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट सूर्यनगर की पूरी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरी बाइक जो है अभी नीचे जाती, और फिलहाल जो है अगर किसी के अंदर थोड़ी सी ताकत हो तो फिर भी बच जाता है, अगर किसी के अंदर ताकत ना हो तो वो सीधा यहाँ पर जा कर के गिरता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और प्रशासन के कान खोल दीजिए, क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले हो सकता है कि इस पुल का उद्घाटन हो, और इस पुल को इलेक्शन के लिए ही बचा करके रखा गया है। एक एयरपोर्ट और एक जो है यहाँ
सूर्य नगर का पुल, दोनों जो है इलेक्शन के लिए बचा करके रखे हैं। जैसे इलेक्शन आने वाला होगा उससे पहले इनका उद्घाटन करके लोगों को सौंप दिया जाएगा। और बात की जाए एयरपोर्ट की तो लगता है वहाँ से तो सिर्फ परिंदे ही उड़ते दिखाई देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। साक्षी सोनी की रिपोर्ट, नमस्कार।